1987 अक्टूबर की शाम थी। वागाडुगु की हवा में कुछ अलग था, जैसे समय खुद सांसें रोककर किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। अफ्रीका का एक महान स्वप्नदर्शी थॉमस संकारा अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग में बैठा था और फिर गोलियों की बौछार में वह सपना वहीं दम तोड़ गया। लेकिन ठीक उसी समय कहीं एक मां ने एक बेटे को जन्म दिया, इब्राहिम ट्राओरे। हर क्रांति के पीछे एक सपना होता है और हर सपने के पीछे एक इंसान। कुछ इंसान वक्त से आगे चल देते हैं, इसलिए इतिहास उन्हें पहले मिटा देना चाहता है, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं जा सकते। साल 1913 अफ्रीका की धरती उथल पुथल में थी। उपनिवेशवाद गया जरूर था, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी जिंदा थी। उन्हीं अंधेरों में एक नाम उभरा, थॉमस संकारा। थॉमस संकारा का उदय। थॉमस संकारा एक सैनिक था, लेकिन बंदूक से ज्यादा भरोसा उसे किताब और विचार पर था। उसका सपना था एक नया अफ्रीका जो आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमानी हो और न्यायपूर्ण हो। 1983 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में वह सत्ता में आया। उसने तुरंत पुराने सिस्टम को झकझोर डाला। उसका पहला भाषण, हम कोई दान नहीं मांगते, हमें हमारे हक चाहिए, हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी लूट की कहानी है, बदलाव की सुनामी, महिलाओं की मुक्ति, दहेज पर पाबंदी, महिलाओं को सेना में शामिल किया गया, महिला खतना और घरेलू हिंसा पर सख्त कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य, हजारों स्कूल बनवाए गए, 25 लाख बच्चों को टीका लगाया गया। सिर्फ एक साल में हर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता, 10 लाख पेड़ लगवाए, ईट व्हाट यू ग्रो अभियान, विदेशी कारों और लग्जरी पर रोक। संकारा का संदेश साफ था, हमें गुलामी की भाषा छोड़नी होगी, तभी हम खुद को समझ पाएंगे। दुश्मन कौन? पर उसका सबसे बड़ा अपराध था IMF और वर्ल्ड बैंक को खुलेआम ललकारना। कर्ज एक नया उपनिवेशवाद है, हम वह नहीं चुकाएंगे जो हमने नहीं लिया। उसने फ्रांस, अमेरिका और अफ्रीकी कुलीन वर्ग तीनों के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। इसीलिए साजिशें शुरू हुईं। अंत की आहट। ब्लेज कोम्पाओरे, उसका सबसे करीबी मित्र, उसका क्रांतिकारी साथी, अब उसके खिलाफ हो चुका था। अंदर ही अंदर पश्चिमी ताकतें, पुराने जनरल और भ्रष्ट व्यापारी एकजुट हो चुके थे। थॉमस संकारा को हटाना अब जरूरी बन गया था ताकि पुराने सिस्टम को वापस लाया जा सके। 15 अक्टूबर 1987। स्थान वागाडुगु प्रेसिडेंशियल पैलेस। समय दोपहर का समय। संकारा एक मीटिंग में अपने साथियों के साथ बैठा था। दरवाजा खुला, कुछ सैनिक अंदर घुसे। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं। गोलियां चलीं। 13 लोगों को एक एक कर मार दिया गया। थॉमस संकारा वहीं गिर पड़ा। उसके शव को छिपाकर एक अज्ञात कब्र में दफना दिया गया। मिट्टी में बोया गया बीज, क्रांति को मारना आसान नहीं होता। जब एक सूरज डूबता है तो दूसरा उगने की तैयारी करता है। 1987 में जब थॉमस संकारा की सांसें रुकीं, ठीक उसी वर्ष बुर्किना फासो की मिट्टी में एक बच्चा जन्म ले रहा था। उसका नाम था इब्राहिम ट्राओरे। जब इतिहास एक क्रांतिकारी को खामोश करता है तो प्रकृति उसका उत्तर खोज लेती है। संकारा के जाते ही बुर्किना फासो की जमीन ने एक नया बीज बो दिया। नाम था इब्राहिम ट्राओरे। साल था 1928। वागाडुगु से दूर पश्चिमी बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में इब्राहिम ने जन्म लिया। परिवार सीधा सादा मुस्लिम, मेहनतकश, खेत, जानवर और बहुत कम संसाधन। लेकिन इस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो सवालों के साथ जन्मा हो। बचपन में क्रांति की गूंज। इब्राहिम जब छोटा था तब गांव में बूढ़े लोग किस्से सुनाया करते थे। एक था संकारा। वो नेता नहीं, सपना था। छोटे इब्राहिम के लिए वो नाम जादू जैसा था। कहते हैं उसने पहली बार जब संकारा का भाषण सुना तो एकदम चुप हो गया। शब्द उसकी आत्मा में उतरते गए। क्यों मारा गया उसे? क्यों कोई गरीबों के लिए बोले तो मारा जाता है? इन सवालों ने उसे स्कूल की किताबों से आगे सोचने पर मजबूर कर दिया। शिक्षा और आत्ममंथन। इब्राहिम पढ़ाई में तेज था। उसे विज्ञान में खास दिलचस्पी थी, खासकर भूविज्ञान, जियोलॉजी में। यूनिवर्सिटी दे उआगादुगु में उसने जियोलॉजी पढ़ी। धरती की परतों से इंसान की तकदीर तक पढ़ने की कोशिश की। कॉलेज में वह राजनीतिक बहसों में भाग लेने लगा। वह कहता था, अगर हमारी धरती इतनी समृद्ध है
तो हमारा पेट क्यों खाली है। यह वो समय था जब बुर्किना फासो धीरे धीरे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और विदेशी निर्भरता के जाल में फंसता जा रहा था। सेना की ओर कदम 2010 में जब आतंकवादी हमले बढ़ने लगे तो इब्राहिम ने एक और फैसला किया। वह सेना में शामिल हो गया, न सिर्फ देश की रक्षा के लिए बल्कि अंदर से सड़ा सिस्टम देखने के लिए। वह सैनिक था पर क्रांतिकारी सोच वाला, साथ ही उसे चुप रहने वाला आग का गोला कहते थे। सैनिक, जीवन और देश की हालत। 2015-2020 उत्तर में आतंकी हमलों ने गांव के गांव खाली कर दिए। सैकड़ों स्कूल बंद हुए, हजारों मारे गए। इब्राहिम हर मोर्चे पर गया और हर जगह एक ही चीज देखी, सरकारें आती जाती हैं लेकिन लोगों का दर्द वहीं का वहीं है। उसने देखा कि कैसे भ्रष्ट जनरल लग्जरी कारों में घूमते हैं और सैनिक बिना भोजन के लड़ाई लड़ते हैं। मोड़, युवा सैनिकों का असंतोष। 2022 में बुर्किना फासो एक बार फिर उबाल पर था। पहले ही एक तख्ता पलट हो चुका था। पॉल हेनरी दामिबा सत्ता में थे, लेकिन दामिबा भी पुराने रास्ते पर चल निकले। सैनिकों को गुस्सा आने लगा और तब एक नाम तेजी से उभरा, इब्राहिम ट्राओरे। वो नेतृत्व करने से नहीं घबराया। उसने कहा, अगर हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए मुझे विरोध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्रांति सांस ले रही है। सनकरा की मौत के बाद जो बीज बोया गया था अब जड़ें पकड़ रहा था। इब्राहिम की आंखों में वही रोशनी थी जो सनकरा की आवाज में हुआ करती थी। क्रांति अब किताबों में नहीं, खाकी वर्दी में सांस ले रही थी। इब्राहिम ट्राओरे का सत्ता में आना, चुनौतियां और आशा की लौ तूफान से टकराना। क्रांति कभी खामोशी से नहीं आती। वह तब जन्म लेती है जब दर्द, विश्वासघात और उम्मीदें एक साथ सुलगती हैं। 2022 में बुर्किना फासो में यही हुआ और इब्राहिम ट्राओरे उसका चेहरा बन गया। 30 सितंबर 2022 सत्ता का पलटाव। बुर्किना फासो आतंक और अराजकता की चपेट में था। पॉल हेनरी दामिबा की सरकार ने सैनिकों को, जनता को और देश को निराश कर दिया था। 30 सितंबर 2022 को युवा सैनिकों ने विद्रोह किया। तख्ता पलट हुआ। लोग सड़कों पर थे। कोई डरा हुआ नहीं था बल्कि आशान्वित था। और पहली बार उस नाम को सबने जाना, इब्राहिम ट्राओरे। मात्र 34 साल का युवा कप्तान, अब देश का नेता। जनता का उत्सव। जब इब्राहिम ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसका स्वर विनम्र था पर साफ। हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं है बल्कि देश को बचाना है। हम अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़े हैं। लोगों ने कहा, सनकरा लौट आया है। और शायद यह कहना गलत नहीं था। उसकी बातों, चाल और सोच में वही आत्मा थी, सुधार और साहसिक फैसले। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। इब्राहिम ने स्थानीय सुरक्षा समूह VDPs को सशक्त किया, सेना को फिर से संगठित किया, भ्रष्ट सैन्य अफसरों को हटाया, फ्रांस से सैन्य संबंध तोड़ दिए। हमें अब किसी की छतरी नहीं चाहिए। हम अपने आसमान के नीचे लड़ना सीख गए हैं। अफ्रीकी एकता की नई आवाज। गिनिया, माली और नाइजर जैसे देशों से संबंध मजबूत किए। पश्चिमी अफ्रीकी उपनिवेशवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा, युवाओं और महिलाओं के लिए कार्यक्रम, शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों पर जोर, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता, भ्रष्टाचार पर कठोर सज्जा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जवाब। जब पश्चिमी मीडिया ने उस पर तानाशाह और कट्टर राष्ट्रवादी जैसे शब्द इस्तेमाल किए तो उसने शांति से जवाब दिया, अगर अपनी मिट्टी से प्रेम करना राष्ट्रवाद है तो हाँ, मैं राष्ट्रवादी हूं। अगर अपने लोगों को भूखा देखना गुनाह है तो मैं अपराधी नहीं। बुर्किना फासो ने पहली बार खुद को झुकने से मना कर दिया। चुनौतियां बाकी हैं। देश का बड़ा हिस्सा अभी भी आतंकी कब्जे में है। लाखों लोग विस्थापित हैं, संसाधन सीमित हैं, लेकिन अब एक फर्क है। लोगों की आंखों में डर नहीं, उम्मीद है। सड़कों पर पोस्टर हैं, हम इब्राहिम के साथ हैं आखिरी सांस तक। इतिहास की पूर्णता। थॉमस सनकारा को गोली से मारा गया, लेकिन विचार जिंदा रहे। इब्राहिम ट्राओरे उन विचारों की धड़कन बनकर उभरा है। अब यह केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि बुर्किना फासो की आत्मा की कहानी है, जो कभी हार नहीं मानती। एक पुराना वीडियो चलता है, सनकारा का भाषण। हमें ऐसे लोग चाहिए जो मरने से न डरे, क्योंकि वही लोग इतिहास बनाते हैं। फिर कट होता है, इब्राहिम ट्राओरे कैमरे के सामने खड़ा है और कहता है,
हम सिर्फ जिएंगे नहीं, बल्कि ऐसा जिएंगे कि अगली पीढ़ी हमें याद करे। स्क्रीन पर शब्द आते हैं, क्रांति कभी खत्म नहीं होती, वह पीढ़ियों में पलती है।